अस्सलाम वालेकुम। भारत की सरहद पर राफेल त्यारे को पाकिस्तानी जंगी त्यारों ने मार गिराया है। ये इतलात सामने आ रही हैं। भारत ओछे हटकंडे से बाज रहे वरना भारत में क़यामत बर्पा हो जाएगी। ये इतलात आ रही हैं। ऑफिशियली तौर पर ये नहीं बताया गया है कि भारत का त्यारा गिराया गया है कि नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये चर्चे हैं। मज़ीद बताया जा रहा है कि PL-15 मिसाइल चाइना ने पाकिस्तान को हालिया दिनों दिए हैं। इस जंग के आगाज़ से कबल कि चकना चूर कर दो इस हिंदुस्तान को, इसके नापाक अज़ाइम को और भारतीय करप्ट फौजियों को, मोदी को। तो JF-17 के साथ ये मिसाइल PL-15 लगाए गए हैं और हमले के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो इस मिसाइल की रेंज 300 से 400 किलोमीटर बताई जाती है और पाकिस्तान अपनी सरहद में रहते हुए इस मिसाइल को जनाब दूर से आते भारतीय मिसाइल को निशाना बना सकता है। ये इतलात हैं। सो भारत भी चीख रहा है कि जनाब पाकिस्तान ने PL-15 लगा लिए हैं और पाकिस्तान के त्यारों से अब हमारे त्यारे बच नहीं सकेंगे। सो भारतीय मीडिया ने इस खबर को जनाब फेक करार दिया है। कहते हैं कि ये Su-15 त्यारा है जो कि ट्रेनिंग के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। इसको पाकिस्तानी किसी जंगी त्यारे ने जनाब तबाह नहीं किया। तो साथ ही जनाब भारत ने अब फ्रांस से 36,000 करोड़ की डील की है, जिसमें वो खरीद रहा है कि जनाब 26 राफेल मराइन एयरक्राफ्ट। तो पाकिस्तान से जंग के लिए ये इतलात सामने आ रही है। साथ ही नातजुर्बाकार भारतीय जनाब फौज ने अपने ही 5 जनाब फौजियों को, सिख फौजियों को हलाक कर दिया है। ये इतलात सामने आ रही हैं कि 5 सिख सोल्जर किल्ड एस इंडियन आर्मी यूनिट्स एक्सचेंज फायर इन एजोक। याद रहे कि कुछ दिनों से भारतीय तमाम सिख पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं और वो कहते थे कि हम भारत के इस मंसूबे को नाकाम बनाएंगे, भारत के साथ ज़रूर हैं, खड़े हैं, लेकिन इस जंग को नाकाम बनाएंगे। और अगर जंग होगी तो सिख फौज जनाब बगावत कर सकती है। अब भारतीय फौज ने जनाब सिख 5 फौजियों को इस बना पर कत्ल कर दिया है। तो उम्मीद है कि अब सिख खालिस्तान तहरीक के साथ खड़े हो सकते हैं, इसका साथ दे सकते हैं। यूँ समझो कि भारत जनाब अब सिखों से अलहदा हो रहा है। सिख मोदी के खिलाफ इन 5 फौजियों की हलाकतों के बाद खड़े हो गए हैं। अब भारत को भी इस जंग से ख़तरा महसूस होने लगा है कि कहीं जंग के बाद खालिस्तान वजूद में ना आ जाए। यहाँ पर अब गरीदा फरूकी ने भी एक ट्वीट किया है कि पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय फौज बुखलाहट का शिकार, अपने ही सिख फौजियों पर फायरिंग कर दी। भारतीय फौज की 2 यूनिटों की एक दूसरे पर फायरिंग हुई है। 25 और 26 अप्रैल की दरमियानी शब मकबूजा कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की 2 यूनिटों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में 5 सिख फौजी हलाक हुए। ये वाक़या जापला ब्रिज बारामूला सेक्टर में दौरान पेट्रोलिंग पेश आया। 185 BSF जो कि बारामूला में तैनात हैं, इन्होंने 12 ब्रिगेड की जनाब 13 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट पर फायरिंग कर दी। तो इससे 5 सिख हलाक हो गए हैं। अब जनाब एक और ट्वीट भारत से खतरनाक सामने आ रहा है कि कोर कमांडर MVS कुमार को जनाब ओहदे से हटा दिया है। ये भारत का जर्नल था। ट्वीट रीड करें कि जनाब लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा टू टेक ओवर एस GOC। तो जनाब इसको हटा दिया है फौज के ओहदे से। पाकिस्तानी मीडिया भी ये खबर चला रहा है कि मोदी सरकार ने नार्दर्न कमांडर के जनाब सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार की छुट्टी कर दी है। अब इतलात आ रही हैं कि जनाब इस जर्नल ने मोदी सरकार की कोई भी जनाब इसकी मुखालफत की है, इसकी कोई भी बात हुक्म मानने से इनकार किया था, जिसके बना पर जनाब इसको हटा दिया गया है। और ये जर्नल घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका था कि पाकिस्तान से जंग करना बेवकूफ़ी है।
اس بنا پر جناب اس کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے، یہ بھارتی ذرائع اطلاع دے رہے ہیں۔